चलिए अपन ये फोल्डर में आ गए। ये फोल्डर में आके अपन क्या कर रहे हैं, main.html बल्कि एक फाइल बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें बॉलर प्लेट एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में लिख देता हूँ और ये आ गया, स्ट्रक्चर बन गया उसका। और यहाँ पर मैं लिंक लिख देता हूँ, लिंक CSS करते कि CSS की फाइल यहाँ पर प्रिपेयर हो जाती। अपन कहाँ पर है ये, यहाँ पर देखो main.html, ये HTML के फोल्डर में main.html। अब यहाँ पर कोई CSS की फाइल नहीं है। आप अपने पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर एक CSS की फाइल जाके ऐसा ऐड करो, या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल क्लिक, उसके बाद क्रिएट फाइल बोल के यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइल बन गई। ये दो ऑप्शन है अपने पास। आज क्या बनाने वाले हैं अपन, ये वाला UI अपन आज बनाने वाले हैं, राइट। अब किस तरह से बनाना, क्या करना, देखिए सबसे पहले कोई भी अपन को डिजाइन आता, सबसे पहले उसको जो है सब अंडरस्टैंड करना पड़ता और उसको पीसेस में ब्रेक करके बनाना पड़ता। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है, राइट। ये हेडर का सेक्शन है। ठीक है, ये हेडर हो गया। हेडर देखिए भी दो हिस्से हैं, एक ये लेफ्ट वाला पोर्शन और एक राइट वाला पोर्शन, समझ गया ना। दो हिस्सों में हेडर डिवाइडेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अपनी वेबसाइट में क्या है कि ये हेड है, ये पूरा कंप्लीट हेडर है इसका। ठीक है, वेबसाइट का ये हेडर है और ये इसकी बॉडी है। यहाँ पे हैश लिख देता हूँ मैं, ये हेडर है और ये बॉडी है। बॉडी की भी अगर अपन डिवाइड करें तो बॉडी भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुआ है और यहाँ पर एक क्या है, पिक्चर। ठीक है, समझ गया ना। अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले पेज बनाएंगे। पेज में अपन को क्या करना है, दो हिस्से रखना है, एक जो है हेडर बनाना है और एक मेन कंटेंट बोल के बनाने का। हेडर और कंटेंट बोल के बनाने वाले अपन दो चीज, समझ गया ना। क्या बनाने वाले अपन, हेडर, एक तो हेडर बनाने वाले हैं और एक मेन कंटेंट बोल के बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये बनाएंगे। हेडर, पहले हेडर बनाएंगे, उसके बाद हेडर भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है और ये मेन कंटेंट भी दो हिस्सों में, फोटो में डिवाइड होता है और ये इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कभी भी याद रखो, कोई भी अपन क्या बोलते हैं, स्टाइलिंग जब दे रहे हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आके जो है ये चीज लिख देना, HTML बॉडी। कोई भी फाइल बनाओ इसको कंपलसरी लिखना, HTML बॉडी बोल के लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पर विड्थ 100 VW, विड्थ कितनी देना, 100। VW का फुल फॉर्म व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है ना, विड्थ ये दे डालना और हाइट भी 100, VH देना, हाइट, विड्थ टू W, हाइट टू H। समझ गए, VW और VH इस तरह से आ जाता है। विड्थ ये डाले, उसके बाद क्या करना, मार्जिन 0 देना। क्या देना, मार्जिन 0। ठीक है, ये हो गया, ये तीन चीज़ा हो गए। इसके बाद एक और एक आता, फिट कंटेंट बोल के यार, चलिए मैं आपको वो नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट अभी फिलहाल ये तीन चीज़ों को अपने माइंड में रखे। ठीक है ना, कोई भी अगर अपन पेज बना रहे हैं, सबसे पहले तीन स्टाइल्स ये दे डालना। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक जो है हैशटैग, मैं हेडर बोल, HEADER, हेडर बोल के लिखता हूँ। क्या होता है, यहाँ पे ID हेडर के साथ एक बन जाती, समझे। एक हेडर बनाया मैं, उससे पहले इसके बाद क्या बनाता हूँ, मेन कंटेंट बोल के।
हैश टैग MAIN मेन बोल के, हैश टैग मेन बोल के लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस करते ही एक डिव बन जाती है, ID मेन बन जाती है इसकी साथ, ठीक है ना। और एक देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डॉट लिख रहा हूँ, डॉट होम बोल के लिख रहा हूँ, डॉट होम बोल के अगर मैं जब एंटर प्रेस कर रहा हूँ क्लास के साथ बन गई। यहाँ पे क्या फर्क देखिए आप लोग, यहाँ पे क्लास आई, यहाँ पे ID आई। क्लास कब आई, जब मैं डॉट यूज करा मैं, डॉट यूज करा मैं तो क्लास आई है। देखो डॉट होम बोल के जब एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखो डॉट होम लिखने का जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो क्लास बनती। जब मैं हैश टैग के साथ लिख रहा हूँ तो ID बनती, समझ गए। अब ये होम मेरा मेन पेज रहेगा, उसके अंदर मेरे पास हेडर भी आएगा और ये भी आएगा, ये दोनों को कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, मैं होम के अंदर हेडर और मेन लिख रहा हूँ। अब अगर अपन UI पे जाएंगे, देखो और मैं इसको रन करता हूँ, बुलाई ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि मतलब खाली एम्प्टी डिव्स डाले। अब यहाँ पर देखो मैं हेडर को जो है, हेडर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे मेन क्लास मेन डॉट मेन, डॉट मेन मतलब मैंने किसको ले देता, सॉरी मेन को नहीं, यहाँ पर डॉट होम दिए तो होम को लेता है। डॉट मेन मतलब डॉट मेन के नाम से कोई भी चीज नहीं, तो क्लास कुछ भी इफेक्ट ना होता है, समझे। तो यहाँ पर मैं डॉट होम लिखता हूँ, ठीक है। डॉट होम लिखने की यानी किसको टारगेट करता, इसको इसको टारगेट करता, ठीक है। समझ में आ रहा ना, डॉट होम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, विथ 100% देता हूँ। क्या देता हूँ मैं, विथ 100%, हाइट भी 100%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देख के दिखाता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको ये दिया, हो गया, राइट। इसको सब आगे बाजू रख के देखेंगे। आ रहा ना समझ में, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया, खाली बैकग्राउंड कलर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था मैं, ये निकाल दे रहा हूँ उसको। ये अपना होम हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर मैं निकाल दिया, ऑटोमेटिकली वो चला गया, ठीक है। चलो ठीक है, बैकग्राउंड कलर रख देंगे इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये होम में है अपन, राइट। होम के अंदर क्या है, हेडर है। अब देखिए होम, होम की मैं स्टाइल दे रहा है, यहाँ तक सब जनों को क्लियर है क्या करा मैं, कैसा करा, राइट। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हेडर, हैश टैग हेडर मतलब क्या होता है, वो सीधा जाके इसको टारगेट करता। हैश टैग हेडर मतलब ID हेडर जिसके ना उसको टारगेट करता। अब मैं हेडर को जाके, हेडर को क्या करता मैं पहले विड्थ और हाइट दे डालता हूँ, ठीक है। विड्थ इसकी जो है मैं दे रहा हूँ 100%, मतलब जितनी भी स्क्रीन, जितनी भी इसकी होम की विड्थ है तुम पूरी विड्थ ले लो। अब रही बात इसकी, मैं हाइट जो है, हाइट 13 VH दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है बोलो, 13 VH मतलब क्या क्या, क्या हो सकता है, गेस करो आप लोग। समझे आप लोग, 13 VH मतलब मैं हाइट कितनी दिया देखो। अब एक्चुअल हाइट कितनी है अपनी HTML की और बॉडी की हाइट कितनी है, 100 VH है। उसमें से मैं बोलूँगा 13 ले लो, मैंने 13% ले लेता, ये पूरे इसका जो है ना 13% ले लिया। अगर मैं इसको 13 की जगह पे जो है 33 कर दिया मैं, देखो क्या होता, बढ़ जाता। 53 कर दिया तो पूरा आधे से बढ़ के ले लेता, समझ गए। तो मैं क्या दे रहा हूँ, 13 या 11 दो, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं काम करता हूँ 13 ही रखता हूँ, ठीक है। 13 VH दे रहा हूँ मैं। 13 VH से होता क्या, उन्हें जो है 100 जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब जो दिख रहा है उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। उसका 13% उन्हें ले लेता, ठीक है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मेरे पास हेडर एक हो गया। उसके बाद क्या है, मेन है, क्या है, मेन। अब उसके बाद हैश टैग मेन बोल के लिखता हूँ मैं। हैश टैग मेन जब लिखता हूँ तो इसको भी मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। अब इसके बाद इसकी रही हाइट, इसको मैं हाइट क्या करता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेन अपना जो मेन होम है, होम 100% है, होम के 100% में से मैं क्या करा,
13 VH इसको दे दिया, ठीक है। अब बचा कितना 87, चलो मैं यहाँ पर 87 VH यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, कुछ बैकग्राउंड कलर देके दिखाता हूँ, देखो अपन को क्लियरली समझ में आ जाता, ठीक है। देख लिए, अगर मैं 87 की जगह पे अगर इसको मैं 97 दे देता हूं तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाता, क्यों, समझा। हाँ, क्योंकि अपन 100% से बढ़ जा रहा है ना, तो नहीं स्क्रॉल बार बना देता, तो समझ गए। तो इसीलिए क्या क्यों करे अपन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आना होगा, 13 इसको दिए, इसको ऐसा दिया, क्लियर है ना यहाँ तक। राइट, 87 या फिर एक और एक शॉर्टकट ऐसा भी है, क्या कर सकते हैं मालूम अपन, कैलसी बोल के एक फंक्शन है, कैलसी में क्या करते हैं अपन 100 VH माइनस 13 VH, 100 VH माइनस 13 VH। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करा इसको 13% दिया, समझे 13% दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ 100 VH माइनस 13% भी मैं कर सकता हूँ, समझे, आया समझ में। कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हाइट क्या करो बोल रहे हैं, टोटल हाइट कितनी रहती है 100 VH रहती है, उसमें से अपन क्या करें, इसको जो भी दो अपन, इसको हेडर को क्या दिए 13% दिए, 13% दो या 13 VH दो, अपन जो भी दो, अपन क्या बोल रहे हैं मेन को कितनी हाइट दो, हेडर 100 में से हेडर की हाइट निकाल दो, हेडर की जितनी भी हाइट है वो निकाल दो, बाकी की पूरी इसको दो। ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये कैलसी का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना पर। राइट, अपन को देखो, अपन बनाने के अपना टारगेट क्या है, ये है अपन। अब हेडर की स्पेस तो दे दिए अपन, हेडर के बाद यहाँ पर ये है मेन। अब अपन सबसे पहले हेडर में लिखे, हेडर में क्या है, हेडर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, कि लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब अपन जा रहे हैं हेडर के अंदर, जा रहे हैं अपन, यहाँ पर देखो ये हेडर के डिव है ना, हेडर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ एक और एक बना रहा हूँ मैं, हैशटैग लोगो बोल के बना रहा हूँ मैं, हैशटैग लोगो बोल के एक डिव बना रहा हूँ। डिव मतलब क्या करती है, एक स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है ना। खाली डिवाइड करा तो कुछ भी ना होता, खाली मतलब एक नॉर्मल स्पेस रहती हो, दिखती भी नहीं, अगर उसमें कुछ उसको कुछ हाइट वेट कुछ भी नहीं देते अपन, वो दिखती भी नहीं, ठीक है। खाली ये हैशटैग लोगो बोल के बना दिया, और एक मैं नेविगेशन बोल के बना रहा हूँ, और एक नैव बोल के बना रहा हूँ, ठीक है ना। हैशटैग लोगो, हैशटैग नैव, नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो नेविगेशन क्यों बोला, मतलब यहाँ पर जो आता है ना, एक मिनट, ये यहाँ पर जो चीज़ें है ना, क्या है होम सर्विस प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें तो अपन दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं ना, इसीलिए उसको नैव बोल के बोलते हैं नॉर्मली, और कुछ भी नहीं। दो चीज़ें बनाया मैं, एक लोगो बनाया और एक नैव बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, ये किसके अंदर है, हेडर के अंदर है ना, राइट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हेडर के अंदर क्या है लोगो बोल के, हैशटैग लोगो। लोगो को मैं क्या करता हूँ, देखो विथ 20% दे दिया मैं लोगो को, और उसको एक बैकग्राउंड भी दे डालता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर उसको मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं। कुछ भी हुआ यहाँ पर नहीं हुआ, खाली विड्थ देने से काम नहीं चलता, हाइट भी देना पड़ता अपन, विड्थ दे डाले, अब यहाँ पे हाइट भी दे देना। हाइट कितनी दे रहे हैं अपन 100%, 100% का मतलब फुल हाइट ले लो, हेडर की फुल हाइट ले लो, 100% मतलब हेडर की फुल हाइट ले लो। अब ये देखो हेडर, अब एक डाउट आ सकता है 100% बोले तो पूरा 100% ले लेना ना, उन्हें कहीं कोई नहीं दे रहा 100%, क्यों, इन्हें लोगो किसके अंदर है, हाँ वेरी गुड, लोगो हेडर में है, तो उसको जो भी देंगे ना हेडर के पास से ही लेता। लोगो किसका चाइल्ड है, हेडर का चाइल्ड है, इसके पास जितना है ना उतना ही मिलता है उसको, इसके हेडर के पास, हेडर का 100% मतलब हेडर क्या है 13, पूरे हेडर क्या है पूरे स्क्रीन का 13 है, हेडर के पास कितना है पूरे स्क्रीन का खाली 13% है, तो उसके अंदर जितने भी चीजें आएंगे उसके अंदर लोगो आएंगे, लोगो को बुला के तुम 100% ले लो, तो क्या करता है, किसका 100% लेता है, स्क्रीन का नहीं लेता, हेडर का लेता, क्यों हेडर के अंदर है, समझ गया ना। अगर मैं इसको 100 जाके 50 कर दिया,
हेडर जितना भी रहता है ना उसका 50% हो जाता है, समझिए। जिसके अंदर जो एलिमेंट रहता है ना, जिसके अंदर जो डिव रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करो, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इफेक्ट लेती, ठीक है। मैं 100% बोल के कर दिया, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, 20% जरा कम हो गया, उसको 30 कर देंगे, ठीक है ना, 30% कर देंगे। और ये हेडर के अंदर लोगो हो गया, लोगो के बाद एक और एक चीज क्या है, नेविगेशन है, राइट ना। हैश टैग NAV बोल के लिखता हूँ। नैव को क्या करता हूँ, मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको बैकग्राउंड कलर अपन देंगे, तो मैं ये बैकग्राउंड कलर दिया। इसको मैं विड्थ कितनी दे रहा हूँ मैं, 30% तो वहां पर चले गई, 30% जाने के बाद बचती कितनी, 70%। 70% दे, मगर दिख रहा, कुछ दिख रहा नहीं, क्यों ना दिख रहा बोलो? क्योंकि डिफ की अपने आप में कुछ भी ताकत नहीं रहती है, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं, उसको हाइट भी देना पड़ता है, विड्थ भी देना रहता है, दोनों, तभी चुने दिखती है, तो नहीं दिखती। हाइट भी मैं इसको दे डाला और विड्थ भी मैं इसको दे डाला, राइट। अब क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही है? दोनों भी दे डाला ना अपन, हाइट भी दी और विड्थ भी दिए, करेक्ट। एक मिनट थोड़ा चेक करेंगे अपन, आईडी नाव है उसकी, करेक्ट। आईडी लोगो, आईडी नाव, अपन आईडी भी बराबर दिए, विड्थ भी 70%। एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा ये? क्या हुआ था अभी? एक मिनट बताता हूँ। ये देखो, क्या हुआ, मैं ग्रीन को जब ला लिया तो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, समझे। यहाँ पर देखो, नॉर्मली पोजीशन कैसा होता, एक ये डब्बा है समझो, ओके, एक बॉक्स है, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर फॉर एग्जांपल मैं क्या करा, एक 2 रुपए का सिक्का रखा, ओके। उसके ऊपर क्या करा मैं, एक और एक पेपर रख दिया। क्या होता हो, 2 रुपए का सिक्का छुप जाता, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो नीचे एक एक के ऊपर एक आता है, उसके नीचे क्या चीजें दिखती हो, नहीं दिखती। सेम वैसे ये डिव में क्या होता है मालूम, कोई भी चीज अपन डिव में क्या करा मैं, ये हेडर है, हेडर के अंदर मैं लोगो भी ऐड करा, नेविगेशन भी ऐड करा, तो क्या आते हो, एक के ऊपर एक आते, समझ गए, एक के ऊपर एक आते। अब यहाँ पर हो रहा क्या, यहाँ पर जो है, अगर मैं लोगो है, लोगो को अगर मैं हटा दिया तो मेरे को नेविगेशन दिख रहा, समझे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। पहले यहाँ पर लोगो है, नेविगेशन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो नहीं दिख रहे अपन को, चाहे फिर भी इसकी विड्थ बड़ी है, देखो बड़ी विड्थ इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, फिर भी ऐसा ना हो रहा, क्योंकि अपन को क्या हो रहा, एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से हाइड हो जाते सिस्टम। तो अपन को क्या करना है, दोनों को अपन को एक दूसरे के बाजू लाना है, क्या करना है, हाँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के अपन क्या क्या, मैं क्या करा, मैं हेडर में जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, मैं क्या करा, मैं समझे, आया। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, चीजें एक दूसरे के आजू बाजू का आए थे, इसीलिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, समझ गया ना, पक्का, कुछ भी डाउट है तो कोई भी पूछो। वो हाँ विड्थ बड़ी है, फिर भी हाइड नहीं दिखता हो, ठीक है ना, नहीं दिखता, क्यों? आप लोग को इस तरह से समझो कि ओवरराइड, आप लोग उसको, वेरी गुड क्वेश्चन, सही है आपका, मगर यहाँ पे अपन लॉजिकली अपन ऐसा सोच रहे हैं कि वो दिखना, मगर सिस्टम उसको नहीं दिखाता, समझे। अपने अकॉर्डिंग क्या है, वो दिख जाना, बट सिस्टम में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि चीज एक दूसरे के ऊपर रहते ना, कुछ दिखा छुपा देता, ठीक है ना। ये सिस्टम का मतलब, एक सिस्टम का एक बग समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन अपन अपनी सोच के हिसाब से वो दिखना,
बट सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज एक दूसरे के ऊपर आ गई तो खत्म हो छुप जाती, ओवरराइड हो जाती, ठीक है। तो अगर अपन कभी भी ऐसा कुछ अपन कोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं दिख रहे हैं, तो अपन अपन डिस्प्ले फ्लक्स वगैरह इस्तेमाल करके चेक करना, ठीक है, समझ गया ना। अपन कहाँ तक कर लिए, अब यहाँ तक कर लिए, मतलब हेडर के दो से बना दिए अपन। अब एक हिस्से में ये लिखना है अपन को टेक्स्ट, और एक हिस्से में वो लिखना है। अब मैं वो किस में, लोगों के अंदर मैं लिख रहा हूँ। लोगों के अंदर क्या लिखा है मैं जाके, VAKOO, ठीक है, लिख दिया मैं यहाँ पर। राइट, क्लियर है। यहां पर मैं लिख दिया ये। अपन लिख तो दिया, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपन को करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर H1 में लिख रहा हूं तो साइज का कितना डिफरेंस आ रहा है देखो। एक परफेक्ट साइज अपन को आधार जितना होना था, ठीक है, ये लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, ये इसके बीच में सेंटर में है, क्या है, सेंटर में है, सेंटर में लाना है अपन को। सेंटर में लाने के लिए क्या करते, ये किसके, ये लोगों के अंदर, मैं किसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैं अभी लोगों के अंदर वर्क कर रहा हूँ। लोगों के अंदर मैं H1 लिखा, तो मैं सीधा जाता हूँ लोगों के अंदर, जाके लोगों को क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम सेंटर बोल के, अलाइन आइटम सेंटर बोल के एक प्रॉपर्टी है। देखिए क्या हुआ, इससे सेंटर में आ गया। और एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट। इससे क्या होता, ये देखो, अलाइन आइटम में करा तो इन्हें वर्टिकली, ऐसा वर्टिकली सेंटर में हुआ। क्या हुआ, अभी अलाइन आइटम में हटा दिया, देखो अलाइन आइटम हटाया तो क्या होता है, नीचे रहता मगर सेंटर में रहता। अलाइन आइटम लिखते क्या होता है, वर्टिकली सेंटर में हो जाता। और ये जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता, हॉरिजॉन्टल। समझ गया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहां पर देखिए, जस्टिफाई कंटेंट लिखने की वजह से ना ये साइड से भी सेंटर में हो रहा। समझ गए, यहां तक क्लियर है, परफेक्ट। ये इतना हिस्सा हो गया। अब इसके बाद देखिए अपन क्या करते हैं, यहां पर क्या है, होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, ये चीजें लिखना। ये किसके अंदर है, ये नेविगेशन के अंदर है। अब मैं यहां पर नेविगेशन के अंदर आता हूं। इसमें भी लिख सकते हैं अपन, पी में लिख सकते हैं, यूएल में लिख सकते हैं, एलआई में लिख सकते हैं। होम, होम क्या है, उसके बाद सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्टर्स, ऐसा होता है, ठीक है ना। और एक चीज, आप लोगों के सवाल का जवाब आप लोग अभी 2 मिनट पहले पूछे थे। अपन यहाँ पे अभी 2 डिप्स दे रहे थे कि ये ग्रीन वाला था, ये वाला था। तो क्या हो रहा था, वो नहीं दिख रहा था ना। अपन जब ग्रीन को रख रहे थे तो उसके बाद येलो वाला नहीं दिख रहा था। कई को उन लोगों क्या होते, हाइट खड़े आते, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एग्जैक्ट एक के ऊपर एक नहीं, इस तरह से आते हो। ग्रीन अपन को इधर आ रहा था, येलो अपन को इधर आ जा रहा था, समझे। क्योंकि ग्रीन की हाइट कितनी थी, 100% थी। ग्रीन की हाइट 100% थी। उसके बाद जब अपन येलो ऐड कर रहे हैं, येलो ऐड कर रहे तो येलो किधर आ जा रहा था, वो उसके नीचे आ रहा था, समझे। ग्रीन इधर आ रहा था, येलो इधर आ रहा था। येलो 70% बोल तो येलो यहां तक आ रहा था पूरा, मगर उसके पूरा डिस्क्रीट बाहर हो जा रहा था, नहीं समझे। नॉर्मली समझ में आ गया ना, पुराना क्लियर हो गया ना डाउट। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो, ये नेविगेशन का है। इसके अंदर में क्या करा मैं, ये लिखा मैं, इसमें 4 पैराग्राफ लिखा। नॉर्मली क्या होता है, अपन कुछ भी लिखते कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते हो, समझ गए। एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अपन को इस तरह से होना, अपन को एक लाइन में होना है। एक लाइन में करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, बोलो। अब भी करे अपन एक लाइन में करने के लिए,
इन दोनों को एक लाइन में करे ना अपन, ग्रीन वाले को और इसको एक लाइन में करे ना, किस तरह से करे थे, डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ हाँ, आजू बाजू, इसको भी अपन को एक लाइन में लेना ना, एक लाइन में लेना है बोलो या आजू बाजू बोलो, एक ही मतलब। अब मेरे को एक लाइन में लेना है इसको, होम को, सर्विसेज को, ये चारों चीजें है ना, इन लोग को एक लाइन में लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन के पास जाता हूँ, क्या है नेविगेशन, इसके पास जाके इसको क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। हो गया एक लाइन में, पूरे पूरे बिल्कुल एक लाइन में हो गया, मतलब कुछ भी गैप आप नहीं आ रहा। अब मेरे को गैप देना है यहाँ पर, तो गैप, गैप बोल के लिखता हूँ मैं, गैप लिखता हूँ, गैप फॉर एग्जाम्पल गैप लिखा मैं 5 पिक्सल का मैं गैप लिखा, ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया लोगों के बीच में, राइट। अब यहाँ पर देखो मैं इसको फुल स्क्रीन में लेके देखता हूँ, फुल स्क्रीन में किस तरह से दिखता, गैप फुल स्क्रीन में भी कम है ना गैप, गैप 5 जाके मैं क्या करता हूँ, उसको गैप को 7 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अगर गैप नहीं भी करा मैं, और देखो गैप अपन को मुश्किल है, देखो गैप मतलब आगे पीछे कितना हो रहा, समझ समझ में नहीं आ रहा, अपन क्या करना वाला, जस्टिफाई कंटेंट बोल के फिर से यूज करना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन बोल के, यहाँ पे क्या है, पूर्ण के बीच में स्पेस। अब ये परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है ना, ये देखो बड़ी स्क्रीन पे भी आ तो खुद बाखुद स्पेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता। देखे अपन गैप दिए तो क्या होता था, अगर अपन गैप में 7 पिक्सल दिया तो बड़ी स्क्रीन हो जाओ छोटी स्क्रीन हो, 7 पिक्सल ही रहता था, उन्हें इक्वली डिवाइड नहीं करता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब मैं 7 पिक्सल देके दिखाता हूँ मैं, तो गैप में 7 भी ना 10 पिक्सल भी दे डाला मैं, क्या होता देखो कितना ही रहता। छोटी स्क्रीन में अपन को फिर भी अच्छा दिखेगा, बड़ी स्क्रीन में अच्छा नहीं दिखता हो। अपन चाह रहे हैं कि छोटी स्क्रीन में भी बराबर दिखना और बड़ी स्क्रीन में भी बराबर दिखना, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टेज बिटवीन। उससे क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली सबको एडजस्ट कर लेता, ठीक है, बड़ी हो या छोटी स्क्रीन वो एडजस्ट हो जाता। समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अच्छा होम को यहाँ पर गैप देना है, नहीं होम को मतलब ये तरफ और करना है बल्कि बोला, ठीक है, नहीं अगर यहाँ पे अगर पैडिंग अपन दिए तो पैडिंग क्या करता, नेविगेशन के अंदर स्पेस ऐड करता, समझे। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग बोल के दिया, मैं पैडिंग 10 पिक्सल दिया, पैडिंग किसको दे रहा हूँ मैं, नेविगेशन को दे रहा हूँ, समझे, पूरा खराब हो गया देखिए। हाँ ऐसा नहीं, उसका सोल्यूशन क्या है फिर, ये भी सीखता करते, अपन एक काम ये भी कर सकते हैं, पर देखो स्टाइल होम को पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल अगर मैं दिया, हो गया चेंज। ऐसा भी कर सकते, एक ऑप्शन ये भी है, और एक दूसरा ऑप्शन नहीं, आप पहले ये ऑप्शन समझो आप, वो एकदम वो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाता मैं, अभी ये समझ जाओ, ये ऑप्शन को यूज़ करना सीखो अपन। इसके बाद और एक भी है, अपन जो nth चाइल्ड का सिस्टम वो है, वो भी यूज़ कर सकते, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल बोल के मैं दे रहा हूँ पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, ठीक है ना, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल भी नहीं, 10% दे रहा हूँ उसको, तो बड़े स्क्रीन में भी देखो क्या होता। हम्म, हाँ कॉन्टैक्टर्स बोल रहे हो ना, हाँ कॉन्टैक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं अपन, पैडिंग दे सकते हैं उसको, पैडिंग राइट, पैडिंग राइट 10%। अब इसको राइट कहीं क्यों दिया, इसका ये राइट होता, इसका ये लेफ्ट होता, समझ गया ना, क्लियर है, ये अच्छा दिख रहा है। ये अपना भी हेडर बन गया। हेडर के बाद अपने पास क्या है, अब ये मेन कंटेंट है, इसके अंदर टेक्स्ट है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर फॉर योर ब्रांड, कुछ बोल रहे हैं।
हाँ हाँ राइट, लोगो लोगो ऐड कर सकते हैं अपन, लोगो अभी अभी ऐड कर देंगे, मैं लास्ट में करेंगे सोच रहा था, चलो ठीक है, अभी लोगो ऐड कर देंगे अपन। लोगो किस तरह से ऐड करते हैं बोलो अपन, इस तरह, इससे पहले देखे थे अपन, किसी को याद है? तो अगर कुछ भी अगर आप लोगों को याद भी नहीं है तो HTML आइकन बोल के साथ सर्च कर देना, ठीक है ना? सर्च करें तो सबसे पहले यहाँ पर काफी सारे वेबसाइट्स आते हैं, तो जिसको भी चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखो पर इतने इतने सर्चेस है पर, जिसको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं अपन। सुने, मैं नॉर्मली HTML ये अपन भी यूज करते हैं, फॉन्ट ऑसम की आइकन, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना? कुछ भी नहीं, मैं सर्च करा HTML आइकन फॉन्ट ऑसम बोल के आ जाते। इसमें क्या करना है अपन को, सर्च का यहाँ पर सर्च का बटन है, इसमें मैं सर्च आइकन, सर्च बोल के सर्च को सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखो ये आइकन आ गए। ये देखो प्रो मतलब ये खरीदने, ये फ्री में नहीं है, खरीदना पड़ता है। इसको क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करते कि क्या होता, ये इंटरफेस आता है, ये HTML का दिख रहा है यहाँ पर। इसको मैं क्लिक करते कि कॉपी हो जाता हूँ, जाता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस के बाद मेरे को पेस्ट करना है ना। एक सर्च का आइकन है और एक कार्ट, इसका शॉपिंग कार्ट, तो कार्ट बोल के सर्च करते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? दिख रहा है आपको कुछ भी? कुछ भी ना दिख रहा? अपन खाली क्या करें, अपन फॉन्ट ऑसम के कोड को लिख दिए, मगर उसको लिंक करना पड़ता। अपन खाली कोड ले लिए, वो कोड कहाँ का है, फॉन्ट ऑसम का है, तो फॉन्ट ऑसम को अपने वेबसाइट से लिंक करना पड़ता। तो क्या करना, फॉन्ट ऑसम CDN बोल के सर्च करना, फॉन्ट ऑसम CDN लिंक, क्या क्लिक कर दिया फर्स्ट पर, सबसे पहले जो भी आता है उसको क्लिक करना। यहाँ पर देखो ये आता ना, इसको मैं क्लिक करते कि क्या होता है, यहाँ पर देखो कॉपी लिंक, कॉपी लिंक टैग, कॉपी लिंक टैग में कर लेता हूँ। लिंक टैग में जब मैं कॉपी कर लिया तो मैं सीधा आता हूँ यहाँ पर, लिंक टैग कहाँ पे पेस्ट करते हैं अपन, हेड के अंदर पेस्ट करते हैं, जाके हेड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके क्लियर है, पेस्ट कर दिया हमें। अब मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर मेरी वेबसाइट चल रही, आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, बट ये जरा ऊपर नीचे प्रॉपरली नहीं आया ये, ठीक है? इसको अपन को एडजस्ट करना पड़ता, किसके अंदर है, नेविगेशन के अंदर है, राइट? नेविगेशन के अंदर है। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो दे डाला, मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी दे डाला, दोनों के बीच में स्पेस भी आ गई, बट ये लोग प्रॉपरली नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, अलाइन आइटम में सेंटर लिया तो क्या होता, ये पूरे सेंटर में आ गए। अभी देखो वो क्या करना, मैं इससे पहले कॉन्टैक्ट के बाद स्पेस दिया था, वो स्पेस कुछ को देना, सीधा ये लास्ट वाले कार्ड को देना पड़ता, कॉन्टैक्ट। हाँ इसके ये वहां पे जरूरत नहीं है, यहाँ से कट करता हूँ मैं, कट कर लिया, और ये जो क्लास यहाँ पे यहाँ पे जाके दे डालता हूँ स्टाइल, ये सेम स्टाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। समझ गया? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना दोनों खुद को? राइट। अब मैं लोगों का बैकग्राउंड ये हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये हटा देता हूँ। पूरे बैकग्राउंड में हटा दिया, ठीक है? आ गया अपन को, समझ गया यहाँ तक? और एक और एक चीज इसमें ये देखो आप लोग, यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा अलग है। अगर अपन को फॉन्ट भी एग्जैक्ट होना तो फॉन्ट भी अपन ऐड कर दे सकते हैं। फॉन्ट मतलब ये जिस तरह से टेक्स्ट लिखे हुए ना उसको बोलते हैं। इसके लिए क्या करता हूँ, गूगल फॉन्ट बोल के सर्च करता हूँ मैं, क्या सर्च करता हूँ मैं, गूगल फॉन्ट्स। फॉन्ट्स मतलब जिस तरह से टेक्स्ट लिखे हुआ है उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बाकू बोल के, BAKOO, अपन को वहाँ पर जिस तरह से लिखे हुआ है, यहाँ पे जो भी इससे मैच हो रहा है अपन वो कॉपी कर लेना, ये वाला बोलते थे।
कौन सा वर्ड ये, कोई भी अपन ले सकते हैं, कौन सा लेंगे बोलो? ये 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 बोला ना? चलिए ठीक, अपन को अगर ये ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करने के बाद गेट फॉन्ट बोल के आता, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड बोल के आता, इसको क्लिक करता हूँ, एम्बेडेड कोड, इसमें लिंक भी आता, इंपोर्ट भी आता, अपन लिंक भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लिंक बोले तो अपन को HTML के पेज में करना पड़ता, इंपोर्ट बोले तो CSS के पेज में कर सकते हैं, ठीक है ना? पहले आप लोग लिंक का सीखो, मैं यहाँ पे लिंक को कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कर लिया लिंक को मैं, कॉपी देखो कॉपी कर लिया लिंक को, यहाँ पे सीधा लिंक कॉपी करने के बाद लिंक कहाँ पे पेस्ट करते हैं अपन, HTML के पेज में पेस्ट करते हैं, HTML में भी कहाँ पे, हेड पे, ये देखो ये देखो फॉन्ट ऑसम की लिंक यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके बाद में ये पेस्ट कर देता हूँ गूगल की, कर दिया मैं पेस्ट, उसके बाद कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसका नाम है देखो, ये मैरियर वेदर बोल के इसका नाम है, ठीक है? वो ये ना इसका नाम राइट। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जाके सीधा होम HTML और बॉडी है ना, यहाँ पे जाके फॉन्ट फैमिली देता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैरियर वेदर, ठीक है? कहीं ना फॉन्ट ये जो नाम है इसका उसको पेस्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पर देखो आगे समझ गए? ये देखो H1 बहुत बड़ा दिख जा रहा था, H1 यहाँ पे हटा देंगे अपन, H2 कुछ भी डाल देंगे, एकदम बहुत बड़ा दिख रहा हो, है ना? H1 में जाके H3 में लिख के देखेंगे कैसा H3 कैसा दिखता, H3 वो छोटा हो जा रहा है, H2 लिख देंगे, ठीक है? ऐसा चेंज कर लेना अपन, समझ गया ना? आ गया, पूरा क्लियर है? कुछ करें अपन एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कर लेना, आ गया? अपन डायरेक्ट कोई भी बना रहे हैं तो पहले अपन क्या करें, सबसे पहले हेडर बनाए, हेडर को डिवाइड करे, टेक्स्ट लिखे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते, समझ में आ गया ना? यहाँ तक अपना फर्स्ट यहाँ पर हेडर का पार्ट कंप्लीट हो गया। हेडर का पार्ट कौन सा? वेरी गुड, एरो भी डाल सकते हैं अपन, जो चाहे डाल सकते हैं, सीधा आइकन को कॉपी करना डाल देना, चलो एरो भी डालेंगे अपन, हाँ सेम एरो, यहाँ पर जाके एरो को सर्च करना, क्या सर्च करना अपन, डाउन एरो बोलते हैं इसको, डाउन एरो, ये डाउन एरो है, ठीक है? एंगल डाउन, ये सेलेक्ट कर रहा, इसको कॉपी कर लिया मैं, यहाँ पर जाता हूँ, इसमें है वो सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर था ना, सर्विसेज के अंदर जाके मैं इसको कंट्रोल भी ऐसा पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे होता है क्या देख, आ गया सर्विसेज के बाद, और कहाँ पे है वो, प्रोडक्ट्स में है, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में है, यहाँ पे जाके इसके अंदर पेस्ट कर दिया मैं, हो गया? क्लियर है? और एक चीज यहाँ पे जरा पी की साइज, ये इसका साइज जरा बहुत बड़ा दिख रहा, इसको छोटा करना, ये देखो नेविगेशन के अंदर जो पी है, पी टैग, नैव के अंदर का पी टैग है ना, पैराग्राफ की साइज को छोटा करना है, यहाँ पे मैं हैश टैग लिखता हूँ, NAV लिखता हूँ, उसके बाद पी बोल के लिखता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को लिखता हूँ मैं, फॉन्ट साइज स्मॉल कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा ठीक है, फर्क दिखा कुछ थोड़ा? हाँ ये जरा बेटर है ना, चेंज कर दिया अपन, क्लियर है? और कुछ ऐड करना है इसमें अपन को, पूरा एग्जैक्ट आ गया ना? ये देखो ये कार्ड अपन को जो है अपन वहाँ पे अपन जिस तरह का कॉपी करें वो उस तरह का आता, अपन इस तरह ये कॉपी करे तो ये आ गया, राइट? क्लियर है? पूरा फर्स्ट पार्ट ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, मेन सेक्शन में आके यहाँ तक इसको हाफ करना है, ओके?